नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगी। इस मैसेजेस को आप 15 से लेके 21 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। दूसरा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 15 से लेके 21 फरवरी तक। तीसरा, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हम आपको ये और नो में देंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सजिटेरियस, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come our way, know what you deserve to be have। ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो प्यार बहुत जल्दी आपके राहों में आ रहा है या फिर आप एक दूसरे को मिले हो, इसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस बात को अपने दिल में भी आपको रखना है कि आप रियली ट्रूली यू डिजर्व दिस। ये आप सच में ये प्यार जो है ये आप डिजर्व करते हो और इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। और आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, इसके लिए भी यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहिए। आप और वो हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि एक हंसी ही है जो प्यार को और आगे ले जाता है, खुश रख सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ। आप अगर हंसी मजाक दोस्ती इन चीजों में अगर आप रिश्ते को निभाओगे तो रिश्ता और अच्छा रहेगा। और लव में, प्यार में हंसने से अलावा अच्छा क्या हो सकता है, ये सबको ही जानते हैं। प्यार क्यों, हर चीज में अगर आप खुश रह के उस चीज को निभाते हो, उस रिश्ते को हंसी मजाक में खुशी में, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते में हमेशा सीरियसपन नहीं रखना है, कभी कभार हंसी मजाक दोस्तों के जैसा अल्लड़पन भी करनी चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं आपके और उनके, ये रिश्ता हो सकता है अभी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। तो इसीलिए आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी एक दूसरे के साथ जुड़े रहना मतलब हर सिचुएशन को एक दूसरे के साथ झेलना। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है रिश्ता, परिवर्तन, कभी अच्छा कभी बुरा, कहीं आपको अच्छा लग रहा है कहीं आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपको इस सिचुएशन से खुद को बाहर रखना है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है, क्योंकि रिश्ते की यही नियम है, कभी अच्छे कभी बुरे। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहा है। ओनली टाइम विल टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, ये आपको सही वक्त में ही सही चीजें पता चलेगी। क्योंकि हो सकता है हमें बहुत जल्दबाजी है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका मानना है कि हर चीज के लिए एक वक्त जो है वो
फिक्स्ड होता है, तो जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप कुछ नहीं जान पाओगे। इससे अच्छा है कि समय को अपना काम करने दीजिए, सही समय पर ही आपको सही चीजें पता चलेगी। तो देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा है। पहला उन्होंने कहा गिव थैंक्स, धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स का, भगवान का, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, कि आपको ये मौका मिला है, ये प्यार मिला है जो आपके राहों में है या फिर आना है। जो लोग शादीशुदा है, हो सकता है माता पिता बनने वाले हो। दूसरा उन्होंने कहा प्लेफुलनेस, रिश्ते में एक प्लेफुलनेस की जरूरत होता है। हमेशा मतलब कटे कटे से रहना, लड़ाई करना होगा, ऑब्सेशन है, ये नहीं, कभी दोस्ती भी रहनी चाहिए रिश्ते में। तीसरा उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजर रहा है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चौथा टाइम विल टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। वक्त आपको सही सलाह दे सकता है, वक्त ही आपका सही सलाहकार है, क्योंकि सही वक्त में सही चीज पता चलेगा, इसके आपको इंतजार करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस। सेजिटेरियस, बहुत अच्छी बात है सेजिटेरियस। एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है ये बैलेंस रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, किसी बुरी संगत में मत चले जाना, जुए, शराब, लॉटरी। अगर आप इन चीजों में पैसा लगाते हो तो फंसने की चांसेस है, मतलब आपको पता ही है लॉसेस होगा। वरना अगर आप इन चीजों में नहीं पड़ते हो तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी सही रहेगा, बैलेंस रहेगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। पारिवारिक चीजों में आपके खर्च होंगे, लेकिन उसमें आपको तकलीफ नहीं होंगी, क्योंकि वो जरूरी है। और परिवार के साथ घूमने फिरने में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इसीलिए पैसों की जो लेन देन है उसको आपको सही तरीके से करना है, वरना जो सिचुएशन स्टेबल है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने पहले से उसको सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने से पहले आपको क्वेश्चन को सोच लेना है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप क्वेश्चन को सोच के आए, तब फिर मैं आपका वो कार्ड आपको दिखाऊंगी। जिन्होंने सोच लिया है उनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, जिन्होंने नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने सोच लिया है तो मैं निकाल रही हूँ कार्ड। आपके लिए नो आया है सजिटेरियस। जो भी आपने पूछा ये बिल्कुल ना ही है, ब्लैंक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई काम आप बहुत दिनों से कर रहे हो और वो हो नहीं रहा है, तो अभी आपको उस काम को यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर आप इस काम के लिए हो ही नहीं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है आपके, मतलब आपके लिए ये चीज है ही नहीं, तभी यूनिवर्स ने आपको नो कहा है। और ये पूरी तरीके से ना ही है। जो भी आपने पूछा मुझे नहीं पता, जो भी आप जानना चाहते थे, हो सकता है कि ये ना ही आपके लिए सही है। मतलब कभी कभी हमें हाँ सुनना जरूरी लगता है, लेकिन कभी कभी ना सुनना भी जरूरी होता है, मतलब ना भी आपके लिए सही हो सकता है। तो अभी के लिए आपके लिए ना इसलिए है क्योंकि ये अभी के आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए ना ही
सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।